अडानी ने अमेरिका से लिया पैसा, भारत में सरकारी अधिकारियों को दी रिश्वत और कमाया 16,081 करोड़ रुपए का मुनाफा। आखिर क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉक्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी कटोच। बिजनेस टाइकून गौतम अडानी एक बार फिर मुश्किलों से घिर चुके हैं। इस बार अमेरिका की एक अदालत ने गौतम अडानी समेत 8 लोगों को धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के मामले में आरोपी बनाने का फैसला किया है और गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया है। गौतम अडानी पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिका के निवेशकों से पैसे जुटाए और उन पैसों से भारत में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत ऑफर की। ये रिश्वत भी उन प्रोजेक्ट्स के लिए दी गई जिससे 20 वर्षों में अडानी ग्रुप की कंपनी को $2 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 16,881 करोड़ रुपए का मुनाफा होने का अनुमान है। ये पूरा मामला सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट से जुड़ा है। दिसंबर 2019 से जुलाई 2020 के बीच भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लेटर ऑफ अवार्ड जारी किए, जिसमें आम भाषा में एग्रीमेंट या समझौता भी कहते हैं। ये लेटर ऑफ अवार्ड जिन 2 कंपनियों के लिए जारी किए गए हैं, उनमें एक कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है और दूसरी कंपनी मॉरिशस की एज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड है। आरोप है कि दोनों कंपनियों का एक दूसरे के साथ अनौपचारिक करार था और साल 2019 और साल 2020 में भारत सरकार के इन दोनों कंपनियों को कुल 12 गीगावाट की सोलर एनर्जी का उत्पादन करने की इजाजत दी थी। इनमें 8 गीगावाट की सोलर एनर्जी का उत्पादन अडानी की कंपनी को करना था और 4 गीगावाट की सोलर एनर्जी का उत्पादन एज्योर कंपनी को करना था। उस समय अडानी ने खुद इसे दुनिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी एग्रीमेंट बताया था। हालांकि बाद में यही एग्रीमेंट उनके लिए चुनौती बना और अब संकट लेकर आ गया है। न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर किए जाने के कारण दोनों कंपनियों को वर्ष 2021 से लेकर 22 के बीच कई राज्य सरकारों से सोलर एनर्जी के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स मिल गए। इनमें आंध्र प्रदेश, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ की सरकारों का जिक्र किया गया है। 638 करोड़ रुपए की रिश्वत एज्योर कंपनी को देनी थी और करीब 1,500 करोड़ रुपए की रिश्वत गौतम अडानी की कंपनी को देनी थी। रिश्वत का सबसे बड़ा हिस्सा करीब 2,029 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश के ऑफिसरों को मिला था, क्योंकि रिश्वत का ये पैसा एक ऐसी कंपनी से जुड़ा था जो अमेरिका के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड थी। इसीलिए अमेरिका में इसकी जांच हुई और न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अब उन्हें इस मामले में आरोपी बनाने का फैसला किया है। दरअसल अमेरिका में FCPA नाम का कानून है, जिसे फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट कहते हैं। इसके तहत जो कंपनियां अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं, उन पर कई तरह के निर्देश लागू होते हैं। सबसे बड़ा निर्देश ये होता है कि वो दूसरे देश के सरकारी अधिकारियों को रिश्वत नहीं दे सकती। लेकिन इस मामले में ठीक उल्टा हुआ। अमेरिका का कहना है कि इस कंपनी ने उसके निवेशकों को धोखा दिया है। जो कंपनियां अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं, उन्हें वहां के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को भी सारी रिपोर्ट्स भेजनी होती है। और इस मामले में जब SEC के पास रिपोर्ट्स आई तो यह मामला अमेरिका के शक के दायरे में आया। ऐसे मामलों में जब अमेरिका के आयोग के पास रिपोर्ट आती है तो वो इसकी जनरल इंक्वायरी करवाता है। इस बीच एज्योर कंपनी के अधिकारियों ने अमेरिका के आयोग से कुछ दस्तावेजों को छुपाने की कोशिश भी की, तो ये जांच बढ़ती चली गई और इसमें दूसरी एजेंसियों को भी शामिल करना पड़ा। अडानी की मुसीबतें यही नहीं थम रही है। अब केन्या ने अडानी ग्रुप के साथ एयरपोर्ट और एनर्जी डील को रद्द कर दिया है और साथ ही बांग्लादेश में अडानी ग्रुप का पावर डील यानी बिजली सौदा जांच के घेरे में आ गया है और बांग्लादेशी हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। सवाल यह उठता है कि क्या ये विवाद उनके साम्राज्य को और हिला देगा या एक बार फिर गौतम अडानी इस तूफान से बाहर निकल पाएंगे? बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए नॉक्स न्यूज के साथ। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।